गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एंड कंप्यूटर को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है और मैकेनिज्म के आधार पर किन बिंदुओं में किन चरणों में विभाजित किया गया है कंप्यूटर को। देन कंप्यूटर कार्य करने के आधार पर किस तरह से बांटा गया है, और कंप्यूटर आकार की दृष्टि में देखा जाए तो कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, या आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर IAW एजुकेशन पर न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, कोई भी आने वाला वीडियो होगा इन फ्यूचर तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसके द्वारा आप कंप्यूटर में बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम बात करें वर्क यानी कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को किन भागों में विभाजित किया गया है, तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को फ्रेंड्स 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर इसकी बात करें किस आधार पर, तो कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 आता है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या बोलेंगे इसको हम, एनालॉग कंप्यूटर। जो सेकंड कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर, जिसका आप सभी इस्तेमाल करते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। देन यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलेंगे इसको, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये जो पर्पस था हमारा, ये था वर्क के आधार पर, यानी अगर देखा जाए कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो केवल 3 भागों में ही विभाजित किया जा सकता है। वो सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स, और डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जहां से हम जानकारी को केवल कंटिन्यू फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। अगर बोले तो जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इनका इस्तेमाल, जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर जो एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, या जो हार्ट जो दिल की धड़कन होती है उनको मापने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तापमान को मापने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भी दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ मल्टीपल यानी जगह जगह किया जाता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो जानकारी होती है वो फ्रेंड्स कंटिन्यू फॉर्म में अवेलेबल होती है। कंटिन्यू फॉर्म का मतलब है इस जानकारी को कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता। बोले तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर जो एक जानकारी शो होती है एक मशीनी लैंग्वेज में शो होती है, यानी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग एक कोड दे देता है। उसके अकॉर्डिंग तुमने देखा होगा जब किसी ऑपरेशन थिएटर या कहीं भी आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है कि मतलब कोई एक मशीन होती है जो एनालॉग कंप्यूटर होती है, जिसमें सिग्नल्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, डिस्क्रीज होते हैं एंड इंक्रीज होते हैं। तो क्या होता है, देन जो हमारे पास कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो वैसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है वो कंटिन्यू फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मैंने बताया जो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, इसमें क्या होता है कोई भी मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पास प्रोवाइड नहीं कराता है। इसका मतलब ये है कि एक इन्फॉर्मेशन एक बोल सकते हैं कि मतलब एक कंटिन्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी GUI फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो TUI वगैरह आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ा होगा। तो एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप पर दिल की धड़कन मापने के लिए, तापमान की तीव्रता को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए इत्यादि जगह किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर को समझना आसान नहीं होता है। इसको समझने के लिए इसमें जो डायग्राम होता है उसको कन्वर्ट करता है एक डिजिटल सिग्नल्स में। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर के उस डिजिटल फॉर्म के नंबर्स को हम आसानी से समझ पाते हैं। क्योंकि देखा होगा जो एनालॉग कंप्यूटर लगा है उसमें फीड कर दिया आपको कितना फ्यूल लेना है, आपने कितना बाइक में फ्यूल डलवाना है। तो बाइक में जितना फ्यूल आ रहा है
राइट तो वो माप रहा है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग के द्वारा उसको मापा जा रहा है। लेकिन एनालॉग में क्या है, वो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाएगा, उसको समझना आपकी बस की बात नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत बहुत बड़ी कोडिंग होती है। तो क्या है, उस एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स में, तब आपके सामने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि भाई 1 लीटर पेट्रोल है, जो फ्यूल आया 1 लीटर आया या कितने रुपए का है, 93 रुपीज़ का है, तो वहाँ पर आपका कितना रुपीज़ हुआ और उसका कितना फ्यूल उसका आपका बाइक में आ चुका है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है, एनालॉग से डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करेंगे सेकंड कंप्यूटर, जिसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल एक डिजिटल फॉर्म में किया जा सकता है, या ये वह कंप्यूटर होते हैं जो जानकारी को एक डिजिटल सिग्नल्स में प्रोवाइड कराते हैं। दैट इज, जैसे कि आप देखते हैं जो भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसमें जो जानकारी होती है वो एक हमें वीडियोस के माध्यम से इस GUI स्क्रीन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें कंप्यूटर के अंदर हम वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, इमेजेस को भी देख सकते हैं और उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, नंबर्स भी प्रोवाइड कराता है, टेक्स्ट यानी डेटा हमारे हर एक प्रकार से यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो वह कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोवाइड कराता है, एक GUI स्क्रीन हमें प्रोवाइड कराता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं और इनका इस्तेमाल सभी जगह किया जाता है और ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास होते हैं वो ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। अब बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं फ्रेंड्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर, एक क्वेश्चन देखा होगा आपने एग्जाम में पूछा गया था कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना होता है, उसी को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादातर मेडिकल सेक्टर में किया जाता है। अच्छा, क्यों किया जाता है? एनालॉग का भी कर सकते हैं, डिजिटल का भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जानकारी होती है हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर फ्रेंड्स जो जानकारी होती है वो कंटिन्यू फॉर्म एंड डिस्क्रीट फॉर्म दोनों में अवेलेबल होती है। दैट इज, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एनालॉग सिग्नल्स भी प्रोवाइड करवाता है और डिजिटल सिग्नल्स भी प्रोवाइड करवाता है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स के लिए दोनों चीज़ों की नीड होती है, यानी कहीं किसी को ब्लड प्रेशर मापना है या कोई भी जो एनालॉग कंप्यूटर जो कंटिन्यू फॉर्म में जहाँ जानकारी अवेलेबल होती है तो वो भी उसी एक ही कंप्यूटर से किया जाएगा, और जहाँ नीड रहेगा डिजिटल सिग्नल्स की तो डिजिटल सिग्नल्स का भी कार्य केवल हाइब्रिड कंप्यूटर ही करता है। तो एक ही कंप्यूटर दोनों कामों को करता है, इसीलिए हम उस जगह हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बोल सकते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर लोग इसका यूज इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं एंड डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं एंड जो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसे किसे कहते हैं। अब बात करते हैं साइज के पर्पस पर। तो साइज के पर्पस पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो साइज के अगर पर्पस की अगर हम बात करें तो साइज के पर्पस से कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया है साइज पर्पस से फ्रेंड्स। सबसे पहला जो हमारे पास टाइप्स होता है वह कौन सा है? सबसे पहला आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। क्या कहते हैं इसको हम? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर, यानी ये सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। और ये भी पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो कौन सा था? परम। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। तो ये हमें पता होना चाहिए, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर यानी जो है वो क्या है? परम। तो परम भारत में निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है और ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और इसमें जो जानकारी होती है वह बहुत ही तीव्र गति से हमें प्रोवाइड करवाता है, यानी जो सिग्नल्स होते हैं इसका इस्तेमाल, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बड़े कामों के लिए किया जाता है, यानी बड़े बड़े MNC ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है या किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकता है, जैसे कि नासा है, इसरो है। तो इस जगह के लिए हमें किसकी नीड होती है? सुपर कंप्यूटर की नीड होती है। या जो भविष्यवाणी करते हैं मौसम विभाग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें बड़े बड़े कंप्यूटर की नीड होती है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद जो कंप्यूटर आता है उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी इससे छोटा होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर में बस थोड़ा सा ही अंतर है। बोल सकते हैं सुपर कंप्यूटर में एक समय में एक ही कमांड रन होता है, तो इसीलिए इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत तेज होती है। तो बोल सकते हैं सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। या सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर बात करें सुपर कंप्यूटर के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी गति थोड़ी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर एक समय में हम मल्टीपल कमांड्स को रन कर सकते हैं।
यहाँ पर हम एक साथ कई सारे मल्टीपल कमांड्स को रन करा रहे हैं, तो इस वजह से इसकी स्पीड जो हो जाती है वो डिस्क्रीज हो जाती है। लेकिन वहाँ पर वन एट ए टाइम सिंगल कमांड, तो केवल एक समय में एक ही कमांड को हम यहाँ पर रन कर सकते हैं। देन सेकंड कमांड कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीट। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, इससे छोटे लेवल पे किया जाता है, और ये भी काफ़ी साइज में बड़े होते हैं और डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए, बड़ी बड़ी डिज़ाइनिंग होती हैं उनके पर्पस के लिए रिसर्च एजेंसियाँ भी इनका इस्तेमाल मेन फ्रेम कंप्यूटर का करती हैं। बात करते हैं तीसरा कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी इसमें मिनी कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, उसको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल बैंक के अंदर भी किया जाता है या रेलवे स्टेशन में भी मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और एक समय में 200 से 400 यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर में एक साथ कई सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, इस वजह से इसके अंदर मल्टीपल वर्क कर सकते हैं और एक साथ कई सारे यूजर्स इस पर वर्क कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का मतलब आप समझे, और मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब हम बात करेंगे वह कंप्यूटर जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल आप दैनिक जीवन में कर रहे हैं और हम सभी इनका इस्तेमाल करते हैं, वो हैं माइक्रो कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का फोर्थ प्रकार होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिसे हम पीसी कहते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। तो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, बोल सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी वाले कंप्यूटर हैं जैसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या इसको हम डेस्कटॉप भी कह सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप। तो ये सभी हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं, केवल माइक्रो कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो एक पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है, और जो हमारे GUI स्क्रीन प्रोवाइड करवाते हैं, जिनको इजी तरीके से हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले तो एक डिजिटल कंप्यूटर, जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर है जो हम पर्सनल के यूज़ के लिए करते हैं, उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि फ़ोन भी एक पर्सनल कंप्यूटर यानी एक माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। आपका टैबलेट है, पम्पलेट है, और आपका जो टैबलेट है दैट इज़ जो हमारे पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ये सभी टाइप्स होते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं, मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो आज के सेशन में हमने सीखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ग के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, देन साइज के पर्पज़ पर यानी आकार की दृष्टि में देखा जाए तो कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मैंने आपको बताया, यानी अगर कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर पूछता है तो आपको बताना है 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आकार की दृष्टि में देखा जाए तो कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 ही प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और आपका आता है मिनी कंप्यूटर, और 4th नंबर पर माइक्रो कंप्यूटर। तो ये तो थे हमारे पास आकार की दृष्टि में यानी साइज पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप और इसमें लास्ट में एक हम क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि मैंने इस वीडियोस में आपको बताया है, यानी भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना लास्ट में, और क्या नाम है इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा है तो इससे पता लग जाएगा कि हाँ आपने सही से वीडियोस को देखा है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। और जो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था कब और किसने किया और किस सन में किया गया, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसके ऊपर एक हम सेपरेट वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अपना प्यार आप देते रहिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप वीडियोज़ को देख लेते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए एक से एक बेहतर वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकें। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।